बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। रामू के पास ना बड़ी नाव थी ना महंगे जाल। वह हर दिन नदी में मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन पिछले कई महीनों से नदी में मछलियां बहुत कम हो गई थीं। घर में खाने तक की परेशानी होने लगी थी। ये जी, घर में केवल आज का राशन बचा है। अगर कल भी मछलियाँ नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो गौरी, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कल जंगल के उस पार वाली नदी तक जाऊंगा, शायद वहां कुछ मछलियां मिल जाएं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू अपना पुराना जाल लेकर निकल पड़ा। वह चलते चलते गांव से बहुत दूर पहुंच गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते रामू को अचानक एक चमक दिखाई दी। वह हैरान होकर उस दिशा में बढ़ा। कुछ ही देर में उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल तालाब था। उसका पानी नीले और सुनहरे रंग में चमक रहा था। ये कैसा तालाब है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। रामू ने पानी में झांक कर देखा। अचानक उसे पानी के अंदर चमकती हुई मछलियां दिखाई दीं। उनकी चमक किसी सोने से कम नहीं थी। इतनी सुंदर मछलियां, अगर इनमें से एक भी पकड़ लूं तो कई दिनों का गुजारा हो जाएगा। रामू ने अपना जाल तालाब में फेंका, लेकिन जैसे ही जाल पानी को छूने वाला था, तालाब के बीच से तेज रोशनी निकली। पूरा जंगल चमक उठा। ये क्या हो रहा है? रोशनी के बीच से एक विशाल सुनहरी मछली बाहर आई। उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। रुको मनुष्य, ये कोई साधारण तालाब नहीं है। रामू डर गया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर कैसे मछली बोल सकती है। मछली बोल रही है? हाँ, मैं इस जादुई तालाब की रक्षक हूँ। मैं केवल अपने परिवार के लिए मछली पकड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह कोई जादुई स्थान है। तुम्हारे दिल में लालच नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगी। लेकिन याद रखो, इस तालाब का रहस्य किसी को मत बताना। सुनहरी मछली ने अपनी पूंछ पानी पर मारी। तुरंत पानी से एक चमकता हुआ मोती निकलकर रामू के हाथ में आ गया। जब भी बड़ी मुसीबत आए, इस मोती को चांदनी में उठाना। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। रामू कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुनहरी मछली पानी में गायब हो गई। तालाब फिर से शांत हो गया। रामू मोती लेकर घर लौट आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल की झाड़ियों के पीछे कोई उसकी हर बात सुन रहा था। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे। रामू अपने घर के बाहर बैठा उस चमकते हुए मोती को देख रहा था जो उसे रहस्यमयी तालाब से मिला था। मोती से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उधर जंगल के अंधेरे में कोई और भी जाग रहा था। आखिरकार सैकड़ों वर्षों बाद किसी इंसान ने उस तालाब का रहस्य खोज लिया। अब समय आ गया है कि मैं उसकी शक्ति को अपने कब्जे में कर लूं। धीरे धीरे वह छाया अपने असली रूप में आने लगी। काले धुएं के बीच एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह था कालकेतु तांत्रिक, एक ऐसा तांत्रिक जिसे वर्षों पहले जंगल के देवताओं ने बंदी बना दिया था। जब तक वह मोती उस मछुआरे के पास है, मैं तालाब तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जल्द ही वह मोती मेरा होगा। आधी रात हो चुकी थी। अचानक मोती पहले से कहीं अधिक चमकने लगा। पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। रामू की नींद खुल गई। ये क्या? मोती अचानक इतना चमक क्यों रहा है? तभी मोती से एक प्रकाश किरण निकली। वह घर की दीवार पार करते हुए जंगल की ओर जाने लगी। लगता है ये मुझे कहीं बुला रहा है। इतनी रात को मत जाओ रामू, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे चिंता मत करो भाग्यवान, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रामू उस सुनहरी प्रकाश की दिशा में जाने लगा। रास्ते में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। जंगल जैसे किसी बड़े रहस्य को छिपाए बैठा था।
कुछ देर बाद रामू उसी जादुई तालाब के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार तालाब पहले जैसा नहीं था। पूरा पानी चांदी की तरह चमक रहा था। ये सब क्या हो रहा है? अभी सुबह में देखा था सोने की तरह तालाब चमक रहा था, अब चांदी की तरह। तभी पानी के बीचों बीच एक विशाल प्रकाश स्तंभ उठा और उसमें से फिर वही सुनहरी मछली प्रकट हुई। रामू, तुम समय पर आ गए। क्या जलपरी रानी कोई खतरा है? बहुत बड़ा खतरा। जिस रहस्य की रक्षा हम सदियों से कर रहे हैं, उसकी खबर एक दुष्ट शक्ति को लग चुकी है। कौन है वह? कालकेतु, अंधेरे जादू का स्वामी। सुनहरी मछली की बात सुनकर रामू घबरा गया। लेकिन मैं तो एक साधारण मछुआरा हूँ, मैं उसका सामना कैसे करूंगा? तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे दिल में लालच नहीं है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सुनहरी मछली ने अपनी पूंछ पानी पर मारी। अचानक तालाब के ऊपर कई चमकती तस्वीरें दिखाई देने लगीं। हजारों साल पहले इस जंगल में जादुई मछलियों का राज्य था। ये मछलियां प्रकृति की शक्तियों की रक्षक थीं। बारिश, नदियां, जंगल और जीवन, सबका संतुलन इनके हाथों में था। लेकिन फिर कालकेतु आया। वह सारी शक्तियां अपने लिए चाहता था। उसने इस तालाब पर हमला किया। अचानक तस्वीरों में भयानक युद्ध दिखाई देने लगा। आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी। तब वन देवता ने उसे हराकर अंधेरे में कैद कर दिया, लेकिन उसका जादू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इतना कहकर वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी आसमान में काले बादल छा गए और वहां वही अघोरी प्रकट हुआ। वह जोर से हंसने लगा। वो मोती मुझे दे दो, वरना तुम्हारा पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कालकेतु ने अपने हाथ उठाए। अचानक काले धुएं से बने सैकड़ों राक्षसी पक्षी आसमान में प्रकट हो गए। वे सीधे गांव की ओर उड़ने लगे। रामू, मोती को ऊपर उठाओ। रामू ने तुरंत मोती को आसमान की ओर उठा दिया। मोती से तेज सुनहरी रोशनी निकली। उसी क्षण पूरा जंगल प्रकाश से भर गया और उस रोशनी के बीच एक विशाल दिव्य आकृति प्रकट हुई। कालकेतु, तुम फिर लौट आए, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना किसी देवता से नहीं होगा। तुम्हारा अंत एक साधारण इंसान के हाथों लिखा जा चुका है। अगर अपनी जान बचानी है तो अपनी शक्ति जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, क्योंकि अब तुम्हारे विनाश का समय बहुत करीब आ चुका है। इतना कहते ही अघोरी एक काले धुएं के गुब्बार में बदलकर अदृश्य हो गया। वन देवता ने रामू की ओर देखकर कहा, रामू, आज से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। प्रकृति ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। अब तुम वन की सेवा करोगे और इसके रक्षक बनोगे। लेकिन इस महान जिम्मेदारी को पाने से पहले तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। कौन सी परीक्षाएं? वन देवता। साहस की परीक्षा, सच्चाई की परीक्षा और त्याग की परीक्षा। रामू के सामने अब एक ऐसी यात्रा शुरू होने वाली थी जिस पर पूरे जंगल और गांव का भविष्य निर्भर था। रात की घटनाओं के बाद रामू बिल्कुल नहीं सो पाया। बार बार उसके मन में वन देवता की बातें गूंज रही थीं। साहस, सच्चाई और त्याग की परीक्षा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण मछुआरा इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा। लेकिन एक बात तय थी, अगर उसने हार मान ली तो कालकेतु पूरे जंगल और गांव को अपने अंधेरे जादू में डुबो देगा। ये जी, आप सुबह से इतने चिंतित क्यों हो? गौरी, शायद भगवान ने मुझे एक बहुत बड़ा काम सौंपा है। जब तक आपका दिल साफ है, कोई भी मुश्किल आपको नहीं हरा सकती। गौरी की बात सुनकर रामू के मन में थोड़ा साहस आया। उसी समय उसके पास रखा जादुई मोती चमकने लगा। लगता है पहली परीक्षा का समय आ गया है। रामू मोती को लेकर जंगल के भीतर चला गया। दूर कहीं झरने की आवाज आ रही थी, लेकिन जंगल में कोई पक्षी नहीं चहक रहा था, मानो सब किसी अनजाने डर से चुप थे।
चलते चलते रामू एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने पहुंचा। द्वार पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। अचानक मोती से रोशनी निकली और द्वार अपने आप खुल गया। द्वार के पीछे एक विशाल गुफा थी। उसकी दीवारों पर नीले क्रिस्टल चमक रहे थे। गुफा के बीचों बीच एक गहरी खाई थी और खाई के पार एक सुनहरा दरवाजा दिखाई दे रहा था। अचानक पूरे जंगल में एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। वह और कोई नहीं था, वह वन देवता थे। रामू, साहस की परीक्षा में तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जैसे ही आवाज समाप्त हुई, गुफा में अचानक अंधेरा छा गया। कौन है वहां? तो आखिर अब रामू के साथ क्या होगा? क्या वह इस रहस्यमयी गुफा में हमेशा के लिए फंस जाएगा, या उसे ऐसा खजाना मिलेगा जो उसकी किस्मत बदल देगा, या फिर उसकी एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले पार्ट का। अगर आप इस रोमांचक कहानी का पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल के होम टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां रामू की किस्मत एक ऐसा मोड़ लेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।